Hello everyone, my name is Saurabh Kumar. I teach in class 6 and as we लोग NCERT क्लास 6 चैप्टर 7 दी वंडर कॉल्ड स्लीप इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन सर करेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए NCERT क्लास 6 चैप्टर 6 वो है माई का एक्सप्लेनेशन किया था। और इस वाले वीडियो में हम लोग NCERT क्लास 6 चैप्टर 7 दी वंडर कॉल्ड स्लीप इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन सर करेंगे। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर के जो शुरुआती इस चैप्टर का जो नाम है वो है दी वंडर कॉल्ड स्लीप। मतलब दी वंडर कॉल्ड स्लीप, एक वंडर को स्लीप कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या स्लीप के वंडर के बारे में बताया गया है। तो देखो यहाँ पे 3 पॉइंट बताए गए हैं। तीनों पॉइंट पर थे। फर्स्ट पॉइंट है आर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फटीग आफ्टर अ गुड स्लीप। हमारा जो दिमाग और शरीर होता है वो एक फटीग से रिकवर होता है जब हम लोग एक अच्छी सी स्लीप लेते हैं। ठीक है, वी ड्रीम वाइल स्लीपिंग बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर आवर ड्रीम्स। हम लोग सोते वक्त सपना देखते हैं लेकिन हमारे जो सपने हैं वो हमें हमेशा याद नहीं रहते हैं। थर्ड है ड्यूरिंग अ स्लीप आवर हार्ट बीट बिकम्स स्लोअर एंड आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन। सोते वक्त हमारा जो हार्ट बीट है वो स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। और हमारा जो टेम्परेचर होता है और ब्लड प्रेशर जो होता है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, अब चलिए इस कहानी के बारे में पढ़ते हैं। इस कहानी में क्या क्या है। वी नो एनफ अबाउट व्हाट इज स्लीप इज थाउट वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉज स्लीप इज। स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनकॉन्शियस रेस्ट। हम लोग स्लीप के बारे में पर्याप्त मात्रा में जानते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि स्लीप क्या है, क्यों आता है। स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनकॉन्शियस रेस्ट। स्लीप जो है एक रेस्ट करने का अवस्था है, एक अनकॉन्शियस रेस्ट मतलब एक बेहोश हो जाने का रेस्ट। व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी रिकवर फ्रॉम फटीग कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज। जब हम सोते हैं तो हमारा जो बॉडी होता है वो फटीग से रिकवर हो रहा होता है जो कि हमारे डेज एक्टिविटी से बनता है। आफ्टर गुड स्लीप एंड डे रेस्ट व्हाट दैट इट गिव्स वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द डे। अच्छी नींद लेने के बाद जो हमारे को जो रेस्ट है वो हमें अगले दिन के लिए अलर्ट और एक्टिव बनाता है, फिर से अगले दिन के एक्टिविटीज करने के लिए। ठीक है, when we wake up in the morning it is not always possible for us to remember what happened when we are asleep. We may remember a dream but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. जब हम लोग उठते हैं सुबह तो हमें अच्छे से पॉसिबली याद नहीं होता है कि रात को क्या हो रहा होता है। ठीक है, हमें ये थोड़ा बहुत याद रहता है कि हम एक सपना देखते हैं, हमें बस यही याद रहता है कि हम सपना देखे हैं। और लेकिन जो रेस्ट होता है हमारे स्लीप के वक्त जो रेस्ट हो रहा होता है वो एक तरह का काइंड टाइप का डार्कनेस है जो कि जिसके अंदर कोई भी चीज़ प्लेस नहीं हो पाता, कोई भी चीज़ टेकन प्लेस नहीं हो पाता है। ठीक है, several things happen to our body while we are sleeping. As we sink deeper into sleep, our muscles relax more and more, our heartbeat becomes slower, our temperature and blood pressure go down. The ever active brain also slows down so that we can't think or act consciously, but we dream. बहुत सारी चीज़ होते हैं हमारे बॉडी में जब हम सो रहे होते हैं। एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, हम लोग सोते वक्त एकदम डूब जाते हैं। ठीक है, जितना हो सकता है उतना डूब जाते हैं सोते वक्त। ठीक है, स्लीप के अंदर। ठीक है, हमारा जो मसल्स होता है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करता है और हमारा जो हार्ट बीट होता है वो स्लो हो जाता है। हमारा जो टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर है वो भी धीमा हो जाता है। और जो हमारा एवर एक्टिव ब्रेन है मतलब जो हमेशा ब्रेन एक्टिव रहने वाला ब्रेन जो है वो भी स्लो डाउन हो जाता है। और हम लोग कोई भी चीज़ या फिर कोई भी चीज़ सोचते या फिर करते हैं वो कॉन्शियसली नहीं करते हैं, मतलब होश से नहीं करते, बेहोश सा रहते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग सपना देख सकते हैं। When we wake up, our temperature and blood pressure rise to normal. जब हम लोग उठते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल हो जाता है अपने आप। हमारा जो हार्ट बीट है और हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग also become normal and we are fully awake and have forgotten most if not all the dream that we had while sleeping. हमारा जो हार्ट बीट और सांस लेने का प्रक्रिया है वो नॉर्मल हो जाता है जब हम अच्छी तरीके से उठ जाते हैं। और कम बहुत सारी चीज़ें तो भूल भी जाते हैं या नहीं भी भूलते हैं। जो सपना होता है वो हमारे सोते वक्त आता है। ठीक है, अब हमें ड्रीम के बारे में बताया जाएगा। ओके,
अ ड्रीम इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड व्हेन वी आर अस्लीप। ड्रीम जो है कि एक्टिविटी है हमारे माइंड के अंदर जो कि चलता है जब हम लोग सो रहे होते हैं, ठीक है। ड्रीम्स हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंस। ड्रीम जो है वो हमारे को सोने में मदद करता है नॉइज से और अदर डिस्टर्बेंस से। ड्रीम्स में रिवील समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर। ड्रीम्स जो होते हैं वो कुछ चीज़ें मतलब कुछ चीज़ों के प्रॉब्लम के बारे में बता देता है, रिवील कर देता है, लेकिन वो हमेशा फ्यूचर नहीं बताता है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग ड्रीम के बारे में देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज अ ड्रीम? तो इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप। ये एक एक्टिविटी हो रहा होता है जब हमारे दिमाग में जब हम लोग सो रहे होते हैं, ठीक है। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर आर नॉट। कुछ ड्रीम जो होते हैं वो प्रोबेबल होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। That only mean that many of the things that happen in the dream could happen when we are awake। इसका साफ मतलब होता है कि ये जो चीज़ सपने में हुआ है वो चीज़ जब हम लोग जागे रहते हैं तो होता है और कभी किसी के साथ नहीं भी होता है। ड्रीम्स सीम टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन। सपना जो होता है वो कई कारणों की वजह से इम्पॉर्टेंट होता है। One is that a dream can help us to sleep through the noise or other disturbance। एक होता है कि ड्रीम से हम लोग ड्रीम हमारी मदद करता है कहाँ पे, नॉइज और अदर डिस्टर्बेंस में भी सोने में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल the alarm clock rings but our mind codes to us to dream that the telephone or doorbell is ringing that and that we are awake and answering it। हमारा जो दिमाग होता है लेकिन जो हमारा दिमाग होता है वो टेलीफोन और डोरबेल के रिंगिंग से अपने आप कॉज हो जाता है और जब हम लोग उठते हैं तो उसका आंसर दे पाते हैं, ठीक है। Certain doctors have found that one's dream often reveal a great deal about one's problem and that if understood correctly। कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि जो सपना होता है वो हमारे को एक अच्छी डील के बारे में बताता है, प्रॉब्लम के बारे में बताता है अगर इसे अच्छे से समझा जाए। दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। उन समस्याओं के सॉल्यूशन के की वो लोग दे देते हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखना होगा। ड्रीम कैन नॉट बी यूज एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। ड्रीम फ्यूचर बताने के लिए हम लोग उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। वे सिंपली हमें फ्यूचर नहीं बताते हैं। Sleep is the most common experience, but how many of us really think about the wonder and power of sleep? स्लीप जो एक मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस है, लेकिन हम लोगों में से कितने लोगों ने रियली थिंक किया है कि स्लीप का जो वंडर और पावर है वो एकदम अलग ही है। Many poets have written beautiful poem about sleep. Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. Read it aloud। कई पोएट्स ने कई कविता रचयिता ने ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर पोएम्स बनाई हैं स्लीप के बारे में। उनमें से एक ये पोएम है जो कि पोएट जो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं सोने के वक्त की एक्सपीरियंस को। अभी ने हम लोग पढ़ते हैं कहानी का पोएम का नाम है लाइट आउट। I have come to the border of a sleep, the unfathomable deep। मैं जो नींद है उसके बॉर्डर पे आ गया हूँ जो कि अनफैथोमेबल डीप है। फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज। जंगल जहाँ हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। देयर वे हाउ एवर स्ट्रेट। अब मतलब ये रास्ते भी जो कि स्ट्रेट होते हैं और वेंडिंग सून और लेट, और हवा को भी जो कि अभी या लेट चलती हैं। दे कैन नॉट चूज, वे चूज नहीं कर सकते हैं। देर इज़ नॉट एनी बुक, यहाँ पे और कोई बुक नहीं है। और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, और किसी का भी डियरेस्ट लुक फेस नहीं है। डैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ टू गो इन टू दी अनकनोन। मैं टर्न नहीं करूँगा कि अगर कोई भी अनकनोन आया है तो। आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन, आई नो नॉट हाउ। मेरे को बस एंटर करना है और लीव करना है, बस यही मैं जानता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ठीक है। ये था कहानी एडवर्ड थॉमस का, ठीक है। तो चलिए अब इस कुछ क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, इन्हें हम लोग करते हैं, उसके बाद ये वीडियो एंड कर दूंगा। व्हाट इज़ द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप? सोने का एक मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज क्या होता है? सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू आवर बॉडी व्हेन वी स्लीप? जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है?
थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन अ ड्रीम इन योर ओन वर्ड्स, सपने को अपने वर्ड्स में डिफाइन करो। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई आर ड्रीम्स इम्पॉर्टेंट, मेंशन 2 रीजन्स, सपना जो होता है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है ये बताना और 2 रीजन्स भी बताने हैं हमें, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई हैज स्लीप बीन कॉल्ड अ वंडर, स्लीप को एक वंडर क्यों कहा जाता है, ठीक है। और सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली टू द क्लास एन इम्प्रोबेबल ड्रीम यू हैव एवर हैड, और अपने क्लास को एक इम्प्रोबेबल ड्रीम के ऊपर बताओ जो कि तुम्हारे साथ हुआ हो, ठीक है। तो चलिए इन 6 क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है, the most obvious advantage of sleep that it gives rest to our tired body. After a good sleep we become alert and active again for the day's work. जो मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज है स्लीप का वो है कि हमारे टायर्ड बॉडी को रेस्ट देता है। एक अच्छी नींद के बाद हम लोग अलर्ट और एक्टिव बन जाते हैं अगले दिन के काम के लिए, ठीक है। What happens to our body when we sleep? जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? When we sleep our body get much needed rest. जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा रेस्ट मिल रहा होता है, हमारा जो मसल है वो रिलैक्स कर रहा होता है। Our heartbeat becomes slower down and our blood pressure also fall. जो हमारा हार्ट बीट होता है वो एकदम धीमा हो जाता है और जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो भी कम जाता है, एकदम गिर सा जाता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि अपने वर्ड्स में ड्रीम को डिफाइन करो। तो ड्रीम इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर स्लीप। एक ड्रीम जो होता है वो एक एक्टिविटी होता है जो कि हमारे माइंड में एक प्लेस ले लेता है जब हम लोग सो रहे होते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कि ड्रीम्स क्यों इम्पोर्टेंट है, 2 रीजन बताओ। तो वाई आर ड्रीम्स इम्पोर्टेंट, ड्रीम्स आर इम्पोर्टेंट फॉर 2 रीजन्स, सपना जो होता है वो 2 रीजन के कारण इम्पोर्टेंट होता है। दे हेल्प अस स्लीप इन स्पाइट ऑफ नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंस, वो हमारे को नॉइज और अदर डिस्टर्बेंस से सोने में मदद करता है। सम ड्रीम्स प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू सर्टेन प्रॉब्लम्स, और जो कुछ ड्रीम्स होते हैं वो हमारे सर्टेन प्रॉब्लम के बारे में कुछ सॉल्यूशन बताते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि स्लीप को वंडर क्यों कहा गया है। तो स्लीप हैज बीन कॉल्ड अ वंडर बिकॉज नोबडी नोज फॉर सर्टेन व्हाट ब्रिंग्स अबाउट अ स्लीप। स्लीप को वंडर इसलिए कहा गया क्योंकि कोई भी नहीं जानता है कि क्या होता है जब हम लोग सो रहे होते हैं। सेकेंडली ट्रांसपोर्ट अस टू स्ट्रेंज लैंड, और दूसरी बात कि वो एक स्ट्रेंज लैंड पे हमें ट्रांसपोर्ट कर देता है। इट इज़ द स्वीटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, और ये एक सबसे मीठी चीज़ है हमारे वर्ल्ड में। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एस्केप फ्रॉम रियलिटी, और ये एक रियलिटी से एस्केप करने का सॉर्ट है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि हमें ब्रीफली मतलब अच्छे तरीके से क्लास में इम्प्रोवेबल ड्रीम के बारे में बताना जो कि हमारे साथ हुआ है। आई हैड अ वेरी फनी एंड अनकॉमन ड्रीम लास्ट नाइट, मेरे को पिछली रात में एक बहुत फनी और अनकॉमन ड्रीम आया था। आई सॉ 2 wolves लॉकिंग देयर हॉर्न्स इन द स्ट्रीट, मैंने 2 बुल्स को देखा कि वो अपने सींग से सींग को लॉक कर रही हैं स्ट्रीट में। दे फाउट फियर्सली, और वे भयानक तरीके से युद्ध कर रहे हैं। द पीपल केप्ट एट अ सेफ डिस्टेंस, और जो लोग हैं वो एक सेफ डिस्टेंस बना के रखे हैं। वन ऑफ द बुल्स फेल टू द ग्राउंड, और एक जो बुल्स है वो जमीन पे गिर जाता है। द अदर बिगेन टू गोड हिम विथ हिट हॉर्न्स, और दूसरा जो है वो अपने सींग से उसे और मारने लग जाता है। आई केप्ट अ वॉच ऑन, और मैं उस पर ध्यान दे रहा होता हूँ। देयर एक्टिविटीज फॉर अ वाइल, उस टाइम जो एक्टिविटीज हो रहा होता है मैं उस पर ध्यान दे रहा होता हूँ। वेन आई नोटिस जब मैं नोटिस करता हूँ कि फॉलन एनिमल इन सीरियस ट्रबल, जो गिरा हुआ एनिमल है वो बहुत ज़्यादा ट्रबल में है। मैं इंटरवेंड हो गया। आई फायर द एयर गन, मैंने एक एयर गन फायर किया। इट रेज्ड अ थंडरिंग साउंड, वो जो एक थंडरिंग साउंड रेज किया, ठीक है। देन आई शाउटेड टू द बुल टू स्टॉप फाइटिंग, और फिर मैंने बुल को शाउट किया, चिल्लाया उस पर कि फाइट बंद करो। इट लेफ्ट विक्टिम एंड वॉकड अवे, और वो अपने विक्टिम को छोड़ करके चला गया, ठीक है। अब ये अनकॉमन मतलब सपना था, ड्रीम था, ठीक है, ये रियल नहीं था, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि आज मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 7 द वंडर कॉल्ड स्लीप का पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन कर दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक में 10 लाइक में जल्दी पूरा कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, हर जगह फैला दीजिए वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।